तक वो कंप्लेंट चलती रहती है, जब तक वो साइड पे नहीं जाया जाता। बाकायदा लिख के देना पड़ता है, हम साइड पे गए, कुंडी लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, हाँ जैसे रिपोर्ट देनी पड़ती है। कुंडी तो क्या लग रही थी थारे, तो तलवार पे अटक के जाओ हो, जाओ तो लट पड़ जा, जाओ तो धमकी मिल जा, जाओ तो के मिल जा, जाओ तो आरोप भी लग जाते हैं। हमारा किसी भी गांव में जाते हैं ना तो पहले गाड़ियों से स्वागत होता है। एक विनती और है सर, आपका पूरा जिला आपके पद को, आपकी बिजली बोर्ड को सभी सलाम करते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। लेकिन सर आपका जो बाहर का बोर्ड लगा हुआ सर, वो भी टूटा हुआ है, वो भी टेढ़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पे किक्करें लगी हुई है सर, गंदा हाल है सर। कोई कह नहीं सकता कि बिजली बोर्ड है या अंदर कोई बड़े लेवल का अधिकारी बैठते हो। सर एक आपसे विनती है, जो आपका एक्शन साहब का जो कमरे हैं वहाँ पे जो कर्मचारी तो हड़ताल पे हैं, उनको कहें हड़ताल करें तो ठीक, लेकिन जो लाइटें हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, एसी हैं, वो कृपया बंद करके बैठे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। सर ये कर्मचारी है मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि आप आधिकारिक लोग काम नहीं कर रहे, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे आपके रूम में हो, क्या कहेंगे सर? नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मैं आज एक मुख्य घर के अंदर खड़ा हूँ। अब ये मुख्य घर है क्या का, यो शहर का भी है, यो गामा का भी है, यो बड़े बड़े अधिकारियों का भी है। यानी यह है कि पद की बात करो तो मुख्यमंत्री साहब वर्ग पद के अधिकारी इस सिस्टम के अंदर बैठने का काम करते हैं जी। और उसका सिस्टम का नाम है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। जिसने हिंदी समझ में नहीं आया वो अंग्रेजी समझ लियो, DHBVN, ऑफिस ऑफ द, बस पता नहीं सुप्रीम जो बोर्ड है। आज यो बोर्ड है इस डिपार्टमेंट की व्याख्या गाँव है कि यो तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और यो डिपार्टमेंट उसके लिए काम कर रहा है। अगर यह 5 मिनट के लिए भी आडी बंगी हो जाए तो शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर त्राईमाम आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है जिले का, शहर का यो मेन ऑफिस है और मेन ऑफिस के आगे की व्यवस्था यह है। आजब जी ये आगे की व्यवस्था है। और एक बात और कहूँ तो वास्तव में अगर की बात करूँ तो क्वेश्चन मार्क तो इस बात पे है, क्योंकि मैं भी असमंजस में हूँ। जिस प्रकार से आज हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर कर्मचारी हड़तालों पे आ रहे, अब 19 से 20 दिन तो करीबन कदर को हो गए। उनके साथ में काम करने वाले लोगों ने भी सारे सौदे लेके देख लिए, समर्थन देके देख लिया। यानी यह है वो 2 दिन का दो, 3 दिन का वो कीमत दे, कोई कीमत दे, लेकिन उन्होंने भी अनशन शुरू कर दिया। मारा गाल के वो लोग अनशन में बैठ गए हैं। वो धरना है आज फिर से बिजली बोर्ड के अंदर धरना है। और मैं मुख्य है उसके अंदर आ गया, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। बस बुद्ध होना जो के है, लेकिन सब कुछ है। और उसके आगे की व्यवस्था यह है, या तो यह उसके आगे की व्यवस्था है। अब किस तरह तो जिले के वो अधिकारी बैठते होंगे, किस तरह के वो अधिकारी टपते होंगे, किस तरह का काम होता हुआ, कोई आ जाए तो देखा के ये जिला मुख्यालय है बिजली बोर्ड का, ये आपके शहर का मुख्यालय है बिजली बोर्ड का। ये देखो जी यहाँ पर बहुत मोटे मोटे अक्षर में लिख रखी है, यह सरकारी परिसर है। यहाँ किसी भी प्रकार का कूड़ा फेंकना गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर प्रत्येक पर 2000 की कार्रवाई जुर्माना है। और ये कानूनी कार्रवाई आदेश अनुसार पता नहीं क्या सौदा दे रखा है। लेकिन यह है अब ये जो बोल टूट रहे हैं, ये किक्कर बुरी है, ये घास उग रहे हैं, ये काम तो डिपार्टमेंट का ही होगा या कोई और बाहर का आगे करवा के जाएगा। अब इसकी व्यवस्था है। अब ये देखो ये बिजली बोर्ड के अंदर जाने की व्यवस्था है। ये मुख्य घर ये है आज इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए और इस सौदा और सिस्टम के लिए। और इसलिए ना तो आज हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर तो कहीं ना कहीं घराने नंबर का काम देखा जा सका है। क्योंकि आज के दिन की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर काम की बात करूं आम आदमी का तो घराना सा लग रहा है, घराना सा लग रहा है। अब ये कर्मचारी हैं या कोई और है बेरा को नहीं, लेकिन आज वार सोमवार है, आज कोई हॉलीडे को नहीं है। लेकिन यह रक्षाबंधन में आने वाला है, 15 अगस्त में आने वाला है और इनको वहां होना चाहिए जहाँ पे आज इनका स्थान है, क्योंकि बैंक का कमी पड़ा है और कोई तार की प्रॉब्लम है, कहीं लाइट की प्रॉब्लम है। या है कि जो इनका कंप्लेंट का नंबर है वो अब ध्यान तो बिजी रहे, अगला बावड़ा हो फोन मार के इतने लाइट आने हैं। नमस्ते, आप कर्मचारी हैं? हाँ, तो आज हड़ताल में है। हाँ, हड़ताल किस विषय पर रखे आप लोगों ने? हड़ताल वही है हमारे कर्मचारियों के साथ बामला गांव में अभद्र भाषा का प्रयोग करे, मारपीट करी, गाली गलौज करे हमने। उसके
आह्वान पर मतलब सारे कर्मचारी तीनों संगठन मिलकर नियारा धरना दे रहे तो हैं। कितने यहाँ पे कितने प्रकार के जो अधिकारी बैठे हैं, कितने प्रकार के कर्मचारी आए हो, कितने प्रकार के लोग आए हैं? यहाँ पर DH के एक्शन साहब, एक्शन सिटी, अच्छा। SC साहब हाँ, और HVPNL के एक्शन, अच्छा। हाँ, और कंस्ट्रक्शन के तो एक्शन लगभग यहाँ पे साहब। लोगों की बात करूं, कितने लोग रोज आवे? यहाँ तो ये मान लो आप 500-700 आदमी यहाँ का डेली अप डाउन है। हाँ, क्योंकि सर रोड बोर्ड टूटा पड़ा है बिजली बोर्ड का, घास बुरी है, ये किक्कर जाम रही है, और 2000 का मतलब जुर्माना की पर्ची लगा रखी। तो आपके अधिकारी सुत्ते पड़े हैं, वो अधिकारी करे तो करे के हैं, वो किस तरह से इस रोड़ा बतावे हैं, किस तरह जावे हैं, उनको पता नहीं चलता कि ओढ़ के लग रहा है जो ऑफिस के अंदर। ये जो काम है ये HVPNL का जो एक्शन है ना अपना, हाँ। उसके अंडर का काम किससे है। के अंडर का भी हो सब, काम तो काम है। बिल्कुल है नहीं? ठीक बात है जी। काम तो काम है। अब ये घास देखो, अगर कोई अधिकारी इस पर 2 मिनट बैठना चाहे, अगर कहीं होना चाहे तो ये घास को निपाट रखी और इसमें मशीन फेर दो। अगर कोई जी जंतु कौन बढ़ेगा, इनका बैको लगेगा और ये आराम से जाके वहां बैठ जाएंगे, सेकंड काम कर लेंगे। अब ये मोर्निंग वॉक तो कर कौन पावे, ये बड़ा वो घंटे डेढ़ छुट्टी में वाड़े इवनिंग को मोर्निंग वॉक करके चले जा। ये काम है, सार्थकता है। अगर कोई बड़ा अधिकारी है, अगर कोई सरकार नाम की चीज है, प्रशासन नाम की चीज है, तो वो अपनी व्यवस्था तो बढ़ाओ जो बना सकते हो। फिर बाहर 2,000 का बोर्ड का पर्चा क्यों लगा रखा है? अगर 2,000 के बोर्ड का पर्चा लगा रखा है तो वो लागू अधिकारियों में भी हुआ है कि आप लोग काम क्यों नहीं करवाते? अधिकारी काम कराएं कर्मचारियों से। अब काम की प्रणाली दिखा देता हूँ आपको जी। यहाँ पे आपके एक्शन साहब बैठते हैं, अब यहाँ पे कितने कर्मचारी बैठे होंगे, कितने कर्मचारी काम कर रहे होंगे, एक्शन साहब क्या कहेंगे होंगे तो हड़ताल के बारे में, क्योंकि आज इनके लिए बड़ा मामला है बावड़ा के अंदर किसी कर्मचारी को बिठाना। तो अब कर्मचारी वहां बैठे, बाकी बात वहां कराऊंगा, लेकिन यहाँ कर्मचारी की यह है, ये स्टेनो साहब बैठे हैं इसमें, तो ये खाली है नहीं? सारे हड़ताल पे हैं, सारे हड़ताल पे हैं। अच्छा जी, यो अकाउंट ब्रांच है, ये भी हड़ताल पे है, अंदर तक हड़ताल पे है। अच्छा, यो कमरा, यो जादूगर सिम है, बंद रहे हो, है बंद रहे है। अच्छा जी, अब आगे जी पवन कुमार का डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के, ये भी हड़ताल पे है, ये भी हड़ताल पे है। कौन को दिखा भाई? सुप्रिटेंडेंट साहब का कमरा है, ये दिखाने के लायक होया अगर आज बात आ जाए। लेकिन साहब विनती है, हेलो, पंखा भी, AC भी, 3 लाइट भी, क्या काम भाई निकाला? जी कौन है यहाँ पे कर्मचारी? आपके गेट का गए, आ जाओ गंगा जी, चल जा, आ जाओ जी। यहाँ पे पंखा भी है, एडजस्ट भी है, और 3 ट्यूबलाइट चालू है, जिसमें कोई बैठे हाथ को नहीं है। अधिकारी तो कर्मचारी तो आज हड़ताल पे है, चल जाएगी, लेकिन ये काम चलना को करेगा। अगर आप लोग बिजली को खराब करोगे तो नहीं हाल है। इस कमरे में है CCTV है, पंखे है, कूलर है ना, पंखा कूलर को नहीं, पंखा है और ट्यूबलाइट है। अच्छा जी, नूई इसमें है, अंदर बैठे कोई बैठा नहीं, ये भी खाली है, ये भी खाली पड़ा है, कोई नहीं है। लेकिन पंखे कूलर पंखा है, कूलर बंद है, और 2 पंखे चल रहे हैं। ये तो सिस्टम तो बंद कर दो, करवा देते चौकीदार को। कराओ, ये विनती आपसे, ये काम करा दो। और सारे हड़ताल में सारे कर्मचारी। हाँ, सारे। अच्छा जी, यहाँ पे भी कोई है, अभी से भी बंद कर दो। अगर यह बिजली बचेगी तो किसका काम आ जाएगी? दोबारा आओ, जब जला लियो, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर भी सभी कर्मचारी हड़ताल पे है। आज हड़ताल का बस ये है कि पूरा जोर कर्मचारियों का हड़तालों पे है। अगर कर्मचारियों का जोर हड़तालों पे है तो इसके अंदर AC भी चल रहा, पंखे भी लगे हुए, लाइट भी जल रही, लेकिन कर्मचारी कोई है को नहीं। तो विनती है आप जैसे अधिकारियों से, विनती है आप जैसे कर्मचारी से, जो काम भी आप जरूर करने का काम किया करो, क्योंकि ये काम तो आपका है और काम के है। अच्छा जी, ये विकास यादव जी का है, एक्शन साहब का कमरा, इसमें एक्शन साहब है नहीं, लेकिन आलवू का वो है, लाइट जलती देखी जा सकती है। ये यूनियन के प्रधान हैं, यूनियन के वर्कर हैं, यूनियन के साथी हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। क्या हाल है भाई? बुरा हाल है। क्या बात होगी? किस तरह हड़ताल करो, हड़ताल करोगे इस मौसम में, तो काम पता लगा बताओ। निगम का काम करते हुए हमारे साथियों को बंधक बनाया जाता है। अच्छा। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको गाली गलौज की जाती है, और उन शरारती तत्वों को कोई गिरफ्तार नहीं करता। अच्छा। तो उस अवध में हमारे पास ये नारा और ये बंद का ही कार्य है, और हमारी यही लड़ाई है। तो वो आ रहे हैं कर्मचारी जिनको बंधक बनाया गया वो था, सब यहीं गरीब बुलाए कहाँ पे बैठे हो? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पावन में जरूरत है, क्योंकि ये लगभग 6 तारीख की घटना। विकास संगवान, विकास संगवान ये साथी है,
इनको बंधक बनाया गया था। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार। आ जाए, क्योंकि बात आपकी विस्तार से सुनने की है, क्योंकि आप कर्मचारी हैं और आपका आरोप ये है हमें रोक लिया गया, तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। उस बंधक बनाया गया इस गांव के लिए भी, उस गांव की पंचायत के लिए भी, उन लोगों के लिए भी, कि सरकारी कर्मचारी को कहीं ना कहीं बंधक बनाया गया है आपकी भाषा के अंदर। तो प्लीज बता दें क्या विषय था, किस विषय पर आप लोग गए हुए थे, क्या मामला था? देखिए, ये दिनांक 6 जुलाई 2023 की बात है। समय करीब 10 बजे के बाद हम गांव बामड़ा में XYZ कंप्लेंट्स और कुछ अन्य शिकायतों के बारे में हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं उनका आदेश अनुसार हम वहाँ पे चेकिंग करने के लिए गए थे। इस चेकिंग टीम में हमारे जयवंत श्री संदीप नेहरा जी, मैं खुद राकेश कुमार एज ए फोरमैन, साथी पवन कुमार हैं, साथी विकास सांगवान में हैं। हमने 3 चोरियां पकड़ ली थी, मतलब 3 XYZ हमने कर ली थी। जैसे हम चौथी करने के लिए गए तो हम किसी के घर के अंदर भी नहीं गए कि महिला थी 1.5 उम्र की, तो हमने बोला बताइए बार आपका मीटर चेक करेंगे। बोला बेटा मीटर तो वहाँ खंबे पर लग रहा है। तो खंबे से साथी ने देखा भाई 2 तार आई हुई हैं, एक मीटर की थी जी और एक बिना मीटर की थी। तो जो बिना मीटर की थी, इस साथी ने एक पड़ोसी कोई बुजुर्ग आदमी था, वहाँ से सीढ़ी लेके और जैसे ही बाथरूम के ऊपर चढ़ के देखा भाई 2 तार आई हुई हैं, उनमें से एक तार डायरेक्ट थी। तो देखा तो कुछ इसी दौरान कुछ एक आदमी अपने साथ 15-20 आदमी को लेकर आता है और गाड़ी गलौज के साथ आता है। ये उसमें वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ही निर्मम तरीके से हमें ज़बरदस्ती दीवार के सहारे बैठा लिया गया और इतनी अभद्र गालियाँ दी गई हैं। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हमारी नहीं, हम जो यहाँ पे साथी सारे कर्मचारी हैं, इनकी सभी भावनाओं को आघात पहुँचा है। तो मैं क्या कौन से अधिकारी हैं आपका? पूरा अधिकारी आपको परिचय पूरा? मेरा सर राकेश कुमार। किस पद पे आप? मैं एज ए इंचार्ज। जी सर। आप? विकास सांगवान लाइनमैन। सर आप भी गए थे? मैं पवन लाइनमैन बामड़ा। आप कर्मचारी हैं? ऐसा तो नहीं आज कल भर्ती हुए हैं ना, आज गांव में वो पोस्टिंग कर दी होगी, वर्षों वर्ष काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आज आप लोगों को धरने पे आना पड़ा, तो जिस प्रकार से आपके डिपार्टमेंट की हेडक्वार्टर की क्या उनकी मंशा है, सरकार के आपके प्रति क्या मंशा है, आज अधिकारी आपके प्रति क्या मंशा है? कि ये तो एक मुहावरा से बन गया कि किसी पुलिस वाले ने किसी बिजली बोर्ड कर्मचारी का चालान काट दिया तो उसने उसकी लाइन काट दी, तो ये तो आपका सिस्टम चलता रहता है। लेकिन जो इस प्रकार से आज आप कानून तो काम तो एक ही डिपार्टमेंट का है, चाहे आपका चाहे उनका है, उनका लाइन ऑर्डर का है, आपका बिजली विभाग का, तो आप शेप तो कौन क्या मानते हैं? नौकरी कहाँ पे शेप मानते हैं आप? जी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रशासन भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि अभी 3 दिन पुरानी घटना है। आसी गेट पे कोई महिला ने अभद्र व्यवहार किया था और तुरंत पुलिस विभाग ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमारे साथ 6 तारीख की घटना है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है। हम उसी दिन से जब से ये वीडियो वायरल हुई है, उस दिन से सभी साथी आक्रोश में है। आक्रोश को देखते हुए हमें धरना मजबूर है। सर, आपके बड़े अधिकारियों को क्या कहना आपके लिए? हमारे बड़े अधिकारियों का कहना आज गिरफ्तारी हो जाएगी, कल हो जाएगी। कई दिन से झूठे आश्वासन दे रहे हैं कंटिन्यू, आज हो जाएगी कल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और जो रही बात धरातल की, आप हमारी वीडियो देख के और अपनी छाती पर हाथ रख के आपने खुद सिद्ध हो जाएगा कि हम मतलब कितने प्रताड़ित किए गए। आप एक बार उस वीडियो को गहराई से जो वायरल हुई है, हर पत्रकार जो भी अधिकारी हो अपने आराम से बैठकर देखने से उसे पता चल जाएगा कि इससे ज़्यादा एक बदमाश आदमी सरकारी कर्मचारी के साथ और क्या जात की कर सकता है जिन्होंने उनने हमारे साथ की। तो क्या मानते हैं जी? बिजली कर्मचारी की चोरी पकड़ना, डिफॉल्टिंग अमाउंट पे कनेक्शन काटना, डिफॉल्टिंग अमाउंट पे रिकवरी करना, ये उसकी ड्यूटी में शामिल काम है। तो सर आपका ये हमारा काम, ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है आपका। तो अब अगर हम चोरी पकड़ने जाते हैं तो हम अपने कोई चाव में नहीं जाते, निगम के प्रति वफादारी निभाते हुए जाते हैं और निगम के हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके आदेश से जाते हैं और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। अगर हम किसी भी की चोरी पकड़ने के लिए जाएंगे या डिफॉल्टिंग अमाउंट के लिए जाएंगे तो किसी के भी घर जाना पड़ेगा। बिजली आप घर में यूज़ कर रहे हो, गली में यूज़ नहीं कर रहे। कोई भी कर्मचारी अगर किसी के घर में जाता है, बड़ी शालीनता के साथ जाता है और उसके ऊपर एक ही आरोप लगता है
कि ये हमारे घर में घुस गया। क्यों भाई? बिजली कर्मचारियों के माँ बहन नहीं है क्या? उनका परिवार नहीं है? ये एक जो ओछी प्रवृत्ति के आदमी हैं वो इस तरह के बहाने बना के बिजली कर्मचारियों को बार बार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है और ये अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो क्यों बार बार इस तरह के लाछन लगा रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम चोरी पकड़ने जा रहे हैं, किसी के घर चोरी मिल गई, पहली बात तो वो चोर है और चोरी पकड़ेंगे दर्द होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी के साथ वो हाथापाई करे, मारपीट करे, ये सरासर अन्याय है और पुलिस प्रशासन और निगम मैनेजमेंट ने इस अन्याय के विरुद्ध हमारा सहयोग करना चाहिए। क्योंकि हम अगर चोरी पकड़ने जाते हैं और रिकवरी के लिए जाते हैं तो उसमें हमारे जो अधिकारी हैं, एक मिनट मेरी पूरी बात सुनो, हमारे अधिकारी हैं वो पूरा सीना फुला के मीटिंगों में ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, उनने नहीं कर दिया, वो इन कर्मचारियों ने किया है और आज इनके साथ बदसलूकी हुई है। तो हमारे अधिकारी हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठे हुए हैं, उन्हें इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस प्रशासन से बात करके उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए। ये तो लगता है कि आज के कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के साथ में तो एक हरियाणा के अंदर ग्रहण लग रहा है, चाहे लिपिक हो, चाहे आप हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे कोई हो, यानी यह है कि एक राजनीति के ऊपर ग्रहण लग रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। तो क्या मानते हैं जो ग्रहण कितना अच्छा है, कितना क्या हुआ है? एक सरकार की ये सोची समझी चाल है, कर्मचारियों को आम जनता में बदनाम कराने की उनकी बड़ी अच्छी और सोची समझी हुई चाल है। ये हमारी जो सरकार है वो ही कहती है कि आप चोरी पकड़ो, क्योंकि निगम सरकार का है और निगम के अधिकारी सरकार के आदेश से हमें आदेश देते हैं कि आप चोरी पकड़ो। ऊपर से अगर कोई झगड़ा होता है तो सरकार पब्लिक के या जो निकम्मे टाइप के, जो भ्रष्ट टाइप के आदमी हैं उनके साथ खड़ी मिलती है। क्यों? क्या एक कर्मचारी उनको उनके यहाँ के हमारे समाज के साथी नहीं है? क्या यहाँ के नागरिक नहीं है? सरकार को कम से कम कर्मचारियों के प्रति भी सोचना चाहिए। सर कमजोर कहाँ पे हैं आप? कमजोर हम ये हैं कि सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही और एक सोची समझी अधिकारी भी नहीं कर रहे, सोची समझी नियत के तहत हमें बदनाम करने की कोशिश। वो अधिकारी भी सरकार का ही हिस्सा है, कर्मचारी का साथ ना दे करके वो ऐसे सामाजिक तत्वों का साथ दे रहे हैं। तो अधिकारी वो प्रशासन का और निगम मैनेजमेंट का हिस्सा है। यदि वो हमारा साथ देते तब हमारे अधिकारी, नहीं तो निगम मैनेजमेंट। ये जाति कितनी है कि प्रशासन हमारे बंधक किए हुए कर्मचारियों को 1 घंटे बाद पुलिस दल के साथ छुटवाया जाता है। FIR तो लिखी जाती है लेकिन 20 दिन तक उसमें हमारी उस टीम में एक पुलिसकर्मी भी था, उसके साथ भी गाली गलौज हुई है, वीडियो में उसके साथ भी हुई है। जबकि प्रशासन खुद जाके हमारे कर्मचारियों को छुटा करके लेके आया है, फिर भी उन असामाजिक तत्वों का आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक सरकार का, जहाँ तक हमें पता चला है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा सरकार का वो दल्ला है, इसलिए सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, मेरा सवाल में वाजिब है क्योंकि सर क्योंकि इस शहर के अंदर ये चलन छान देखा जा सका है, नमस्ते का जो रिश्वतखोरी का है, चाहे वो एक कहावत भी सर इस देश के अंदर है कि एक मछली पूरा जोड़ में गंदा कर देती है। तो क्या मानते हैं कि ऐसे ऐसे कर्मचारियों की वजह से एक साफ छवि के जो कर्मचारी होते हैं, जो अपने मान सम्मान के लिए नौकरी करते हैं, उनका नाम अपने दुर्मूल हो जाता है, वो अपने आप को माफ नहीं करते? मानते हैं? क्या मानते हैं? देखिए, इस बारे में मेरी एक ही राय है, हर एक डिपार्टमेंट में इस तरह के कर्मचारी मिल सकते हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, 24 घंटे पूरे महीने काम करने तत्पर रहता है। लेकिन जब उनकी भावनाएं होती हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होती है। अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर ईमानदारी होती है तो आज आपके अधिकारी आपके बीच में मौजूद होते हैं, क्या मानते हैं? अगर आपके अंदर आज ईमानदारी होती है, वो काम के प्रति ईमानदारी होती है, अधिकारी होगी, तो आज आप उनको तो आपके बीच में होना चाहिए था। देखिए जी, ऐसा है, बिजली कर्मी ना पूरे प्रदेश को अंधेरे से उजाले में लाने का काम दिन रात मेहनत करता है जी। वो मेहनत ईमानदारी से करता है, अपना खून और पसीना बहाता है, उसके जनता की सेवा करता है। हम जनता के नौकर हैं, जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जनता जो ये जैसे बांग्ला में जो घटना साथियों ने की, ये बड़ी दुखदायी घटना है। एक समाज का हिस्सा हम भी हैं, हम हमारी ड्यूटी पे काम कर रहे थे, न कि कोई चोर बाजारी करने वहाँ गए थे। जो निगम की इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन जो हमारे बीच में फॉलो होती है अधिकारियों के द्वारा, उसको ऊपर जो है ना, हम अपना काम करने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ के स्थानीय
छोटी सोच के लोगों ने हमारे कर्मचारियों के साथ जो घिनौना कर्तव्य किया है, ये बड़ा ही दुखदायी है। रही बात ईमानदारी की, तो हम तो सुबह और से लेकर शाम तक और शाम से लेकर पूरी रात निकल की सुबह तक बिजली कर्मी पूरी 24 घंटे ईमानदारी से ड्यूटी करता है और जनता की सेवा करता है, कहीं को किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतता। क्या लगता है आपको कितना इंसाफ मिल पाएगा और आप कहाँ तक अडिग रहेंगे और कहाँ तक आपकी समझौते की बात को समझौता होगा या फिर जो कानूनी कार्य मीडिया के माध्यम से प्रशासन को और दोषियों को बता देना चाहता हूँ, जब तक हमें उचित न्याय मिलेगा और दोषी को गिरफ्तारी नहीं होगी, हम अपनी अडिग रहेंगे। हम भिवानी बिजली चलाते हैं, जलाना जानते हैं तो बंद भी करना जानते हैं। पूरे साथियों का सहयोग हमारे साथ है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है डरने की। और मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो सूचना है वहाँ तक पहुँचाएँ। सर एक आपसे विनती, आप सभी कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से आप कमरों के अंदर नहीं बैठे होते तो आपकी लाइटिंग है, कमरे है और एसी है, वो कृपा करके बंद करके जाकर, क्योंकि यहाँ की जो अंदर की मैंने व्यवस्था दिया है ना आपके आगे, वो बड़ी बुरा नहीं आपका ये जो चलाए गए हैं अधिकारियों के द्वारा चलाए गए हैं, इसमें ध्यान दिया जाए। और ये मेरे लिए एक पक्ष था जो यूनियन के हिस्सा है, कर्मचारी हैं और अधिकारियों के कहने पर ही वो वहां जाने का काम करते हैं जहाँ पे लोग परेशान होते हैं। अब दूसरा पहलू अगर वीडियो बनाना चाहेगा, दूसरा पहलू अपने बात रखना चाहेगा तो जेएनसी उनकी बात पे रखने को तैयार है, क्योंकि ये एक पक्ष है, चाहे यूनियन का हो, चाहे वो पीड़ित का हो, चाहे वो कर्मचारियों का। अगर दूसरा पक्ष में लोग बुलाएगा तो उनकी वीडियो पहले बनाने का काम करूंगा। मेरा कोई निर्णय नहीं है, ये इनका धरना प्रदर्शन है, ये इनकी कार्रवाई है, मेरा तो इनका एक दिखाने का काम था जी। हमारे कर्मचारी लोहे के पोल पे चढ़ के इसी गर्मी में काम करते हैं और हमारी सादत यदि देखोगे ना, पुलिस को पता है यहाँ से लाठी आएंगी, फौज को पता है यहाँ से गोली आएंगी। हमारे कार्य में हमारे कर्मचारी को ये नहीं पता होता कहाँ से किस टाइम करंट आएगा और कहाँ से। आजकल घरों में इन्वर्टर जनरेटर इतने हैं, उनकी बैग से हमारे यदि आप देखोगे बिजली बोर्ड में फौज की तरह सादत है। हमारे कर्मचारियों ने हाथ पैर गंवा रखे हैं, अपनी जिंदगी गंवा रखी है और हमारा कर्मचारी जनता के लिए सबसे अग्रणी पंक्ति में काम करता है। सबसे जरूरी चीज आज के दिन लाइट है, वो लाइट यदि 1 घंटे के लिए किसी ऑफिसर की चली जाती है तो वो त्राई कर देता है, जबकि हमारा कर्मचारी लोहे के पोल पर भी चढ़ के हाथों में छाले पैरों में छाले हो जाते हैं जब काम करते हैं। और हम समाज का हिस्सा है, हमारे भी परिवार है। जब परिवार ने जब ये वीडियो देखी हमारे कर्मचारियों के प्रति तो उसमें भी हमें बहुत नीचा देखना पड़ेगा कि हमारे साथ समाज क्या कर रहा है। हम समाज से गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम उनकी सेवाएं कर रहे हैं हमें भी मान सम्मान दिया जाए और प्रशासन पे दबाव बना करके और उन दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। आपको तो न्याय चाहिए, दबाव के अंदर महत्व नहीं होना चाहिए, आपको तो न्याय चाहिए है। ये कर्मचारी है, ऑन द ड्यूटी है। अब ये उस डिपार्टमेंट के लिए भगवान का काम करे, आम आदमी के लिए जैसे डॉक्टर भगवान है वैसे ये भी तो भगवान है, क्योंकि आप लोगों को 24 घंटे मौत का मुंह में रहने का काम करो। हमारी जो सेवाएं हैं वो सेवाएं यदि हॉस्पिटल है, डीसी ऑफिस है या कोई भी दफ्तर है, यदि लाइट नहीं होगी तो आज के दिन कोई काम नहीं होगा। लाइट रहेगी सारे आड़े बैठ गए तो मान सम्मान क्या दिन चलेगा आपका? कोई भी जीव हो, जब भी विपरीत मौसम होता है वो अपने घोंसले में या घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अकेला बिजली कर्मचारी ऐसा है, आंधी आए, नहीं आए, तूफान आए, बारिश आए, जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी सर्दी हो, जितना विपरीत मौसम होगा, बिजली कर्मचारी घर से बाहर होगा और आम एक इंसान के लिए, समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगा के उनकी उसके सुविधा के लिए काम करता है। तो मैं समाज से एक आग्रह करूंगा कि इस बिजली कर्मचारी को भी समाज का हिस्सा माना जाए और जो इनके ऊपर जो झूठे लांछन लगाए जाते हैं, इस तरह के लांछन भविष्य में ना लगाए। एक आपसे और विनती है साहब, आप इस सभी कर्मचारी से आज आप जो इसके धरना पर प्रदर्शन लेटर बनाया आप अधिकारियों देंगे कि इसमें एक लैंड जोड़ देना, क्योंकि आपका बोर्ड का जो बोर्ड है वो आपका पहचान आपकी बिजली बोर्ड की, अपने डिपार्टमेंट की, कृपया करके वो भी सही करवाया जाए, उसका रंग पेंट करवाया जाए, यहाँ दिखे कि यहाँ पे जिले के अधिकारी बैठते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं जो आज पूरे शहर के लिए, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए वे उन्नति का काम करते हैं, लेकिन आपके बाहर की दशा बड़ी खराब है। विनती आपसे हाथ जोड़ के ये भी आप जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। तो जी ये मामला था और ये आज लड़ाई है। अब ये लड़ाई अपने मान सम्मान की है, जो कर्मचारी लेना चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान के लिए तो आज हर कोई आदमी काम करने का काम करता है, चाहे मैं हूँ चाहे ये है, क्योंकि मान सम्मान के लिए तो आदमी जीना हुआ है, मान सम्मान के लिए आदमी ने मरना हुआ है, चाहे वो सैनिक के रूप में शहादत के रूप में हो,
चाहे वो बिजली बोर्ड के कर्मचारी के रूप में हो। तो ये मामला सर ये डिपार्टमेंट का वो था। अभी देखते हैं जी हड़ताल क्या रूप लेगी, किस प्रकार से रूप लेगी और क्या उन लोगों पर पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव बना पाएगी। बाहर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, अंदर अधिकारी बैठ के डिस्कशन, बातें, चर्चा और मंथन कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से शहर की बिजली को गति दी जाए। सर नमस्ते। कैसे सर? बढ़िया जी। सर आज आपके कर्मचारी जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी वो हड़ताल पे हैं, क्या कहेंगे? हमारे कर्मचारी बावला गांव के अंदर एक चेकिंग टीम के साथ झगड़ा हुआ था, उसके रेफरेंस में हमने FIR लॉन्च कराई हुई है। वो बंदे, ये इनका डिमांड है कि जो इनके साथ झगड़ा हुआ था वो बंदे अरेस्ट किए जाएं। इस रेस्पॉन्स में हमने सभी से बात कर दी है, SP साहब से, DSP से, अपनी निगम मैनेजमेंट से भी। होपफुली इसका रिजल्ट आज या कल में निकल जाएगा। ठीक है सर, ये कर्मचारी हैं मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि आप आधिकारिक लोग काम नहीं कर रहे, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे आपके रूम में हो, क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर FIR रजिस्टर्ड हो रखी है, FIR रजिस्टर्ड नहीं होती तब तो कहते भाई अधिकारी काम नहीं कर रहे। ठीक है सर, वो आपके कहने पे ड्यूटी उन्होंने कहा कि हम तो अधिकारियों के आदेश पे ड्यूटी करने गए थे, लेकिन आज अधिकारी हमसे पीछे। अधिकारी कोई पीछे नहीं खिसक रहा है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। आज भी सवेरे से ही इसी टॉपिक पर लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आज या कल में कोई ना कोई रिजल्ट इसका निकलेगा। सर असमंजस क्या बना हुआ कि काफी दिनों का मामला लग रहा है, असमंजस अधिकारियों पे इस तरह से कार्रवाई काम होंगे तो वो आम अधिकारी क्या बीतेगी सर? असमंजस की स्थिति कोई नहीं है, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, जल्द ही उनको गिरफ्तार करेगी। सर एक आपसे विनती है, जो आपका एक्शन साहब का जो कमरे हैं वहाँ पे जो कर्मचारी तो हड़ताल पे हैं, उनको कहें हड़ताल करें तो ठीक, लेकिन जो लाइटें हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, AC हैं, वो कृपया बंद करके बैठे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। कोई बात नहीं, हम करा देते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसमें। आपको आप थोड़ी देर में ये तो अंदर भी आ जाएंगे सर। अगर कोई बंदा ऐसा है ना दफ्तर में नहीं है तो हम लाइट बंद करवा देते हैं। सर एक विनती और है सर, आपका पूरा जिला आपके पद को, आपकी बिजली बोर्ड को सभी सलाम करते हैं क्योंकि आप 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन सर आपका जो बाहर का बोर्ड लगा हुआ सर वो भी टूटा हुआ है, वो भी टेढ़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पे किक करे बुई हुई सर, गंदा हाल है सर। कोई कह नहीं सकता कि ये बिजली बोर्ड है या अंदर कोई बड़े लेवल का अधिकारी बैठते हैं। वो थोड़ा सा उसमें क्या है कि HBPN और DSBN का मसला होता है, आपने बताया, उसको हम सुधरवा दें, ठीक करा दें। सर शहर की व्यवस्था क्या मान सकते हैं सर आपकी निगरानी से? शहर की व्यवस्था आप बताओ कहाँ क्या दिक्कत है? सर बढ़िया काम चला आपके मार्गदर्शन सर। लोहे के पोल की लोहे के पोल अभी शहर में रह रहे हैं, पुराने शहर में, वो हम जल्दी बदलवा देंगे। थैंक यू सर। सर आज इनको कोई आश्वासन मिलेगा? ये आश्वासन तो हम देखो बात करके तभी बताएंगे। चलो सर, तो ये अधिकारियों की बात चल रही, अब देखते हैं जी ये जो लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, कर्मचारियों और गांववासियों की लड़ाई है, ये कहाँ तक जाके बनेगी और किस प्रकार से रुकेगी और किस प्रकार से इसका समाधान निकालने का अधिकारी काम करेंगे। तो ये अधिकारी के रूम तो मैं बाहर आ गया हूँ। अब दुर्भाग्य है, इनके नीचे होने चाहिए पंखे, AC, लाइटिंग, नीचे काम करना चाहिए, इनके हाथ में कलम होनी चाहिए, कलम का ऊपर ही बने के काम कर दे इस बिजली बोर्ड के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है आज ये पेड्डा छाव आना चाहिए। धरने बैठे हैं करीबन 12:30 बजे। नमस्ते। कलम छोड़ के जी, कलम छोड़ के बैठे हैं जी। कलम अब मैं बोल कलम छोड़ के बैठे आप? हाँ जी जी 12:30 बजे पेड्डा नीचे बैठो, काम कुकर सा लगा। और काम कुकर चला गया, जो सरकार सोचे जी ये चीज तो साफ सोचे हमारे साहब नु काम थाला साथ में मैं साहब के बात करके आया हूँ। साथ तो है जी, खिलाफ तो हम क्या ही नहीं रहे। अच्छा, लेकिन जिस चीज के लिए हम बैठे उस चीज के लिए भी तो सोचे ना। वो इतनी गर्मी में स्टाफ काम छोड़ के बैठा है, दोनों जगह दिक्कत आ रही, काम भी बंद हो रहा है और हम भी गर्मी में बैठे हैं। मतलब सांस फूलन हो रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। गर्मी का तो पूछो ना जी, आग पड़े है, आग का पूरी, लेकिन दिल में और आग लग रही है बस के करा जी। आग क्या नाम की लग रही है? आग तो यह है जी, आपने मेरा वीडियो वायरल हो रही है वह तो हमारे कर्मचारी साथियों को जिस प्रकार से बामड़ा गांव के अंदर बंदी बनाकर मतलब उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, वो सिर्फ किसी के XYZ पकड़ने गए थे बाबू जी, उसके चक्कर में उन्होंने वहाँ पर उनको बंधक बना लिया। ये मामला था, ये मामला है जी। आप भी बताएं। ऐसा है जी, कर्मचारी दोनों तरफ तपस्या लग रहा है। एक तो दबाव हुआ है कि चोरी पकड़ो, एक लिस्ट आ कर XYZ में, इसमें किसी का नाम भी नहीं होता भाई, किसी ने एड्रेस दे दिया वहाँ चोरी हुआ है। ये कर्मचारी उसी बेस पर की खबर आता है ना, वो ऑनलाइन शिकायत करे हैं उसको XYZ सूत्र है, वो पुलिस सूत्र है कि भाई वहाँ पे जाओ, वहाँ पकड़ो तो वहाँ जाना तो पड़ेगा, वो तभी रिमूव होगी ना वो कंप्लेंट। तो उसके ऊपर भेजा में अपना अधिकारी है, अधिकारी दबाव दे के भेजन जाओ अधिकारी। अच्छा अच्छा, ऊपर CM ऑफिस में कंप्लेंट कर दी जाए कि ये चोरी कर रहे हैं यहाँ पे, वो जब तक डिस्पोज नहीं होती। अच्छा, जिस तरह मन्ना है मेरी शिकायत लगा दी किसी पड़ोसी की CM विंडो पे है कि गुप्त सूचना है, गुप्त सूचना के आधार पे इसमें कार्रवाई की जाए कि वहाँ पे ये मामला है, ये वहाँ पे चोरी हो रही। लेकिन दुर्भाग्य है
जाए पछा हाल के वो इन बुझ लो। जब तक नहीं जाया जाओ है तो वो कंप्लेंट डिस्पोज नहीं होती। अच्छा, अगर पोर्टल पर काम नहीं करते हैं, अगर इतने दिन से ये कंप्लेंट चल रही है। कर ले भाई कर ले, आजा आजा मेरे बेटा, दुखी क्यों पा रहा, मैं दे दूंगा। मतलब सारी बात सुन, एज इट इज की एज इट इज। अगर किसी चीज करे कि नून आज मैं चीज काट दी सारी दिखती मेरा सर बनूंगा होगी जी। हाँ जी, जब तक वो कंप्लेंट चलती रहती है, जब तक वो साइड पे नहीं जाया जाता, बाकायदा लिख के देना पड़ता है। हम साइड पे गए, कुंडी लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, हाँ जैसे रिपोर्ट देनी पड़ती है। कुंडी तो क्या लग रही थी थारे, तो तलवार पे अटक के जाओ हो, जाओ तो लट पड़ जा, जाओ तो धमकी मिल जा, जाओ तो के मिल जा, जाओ तो आरोप भी लग जाते हैं। हमारा किसी भी गांव में जाते हैं ना तो पहले गाड़ियों से स्वागत होता है। अगर हमारे घर में बाण बेटी है, हमारे नहीं है, हम जाते हैं, अगर हम बिना बाण बेटी के गए थे वहाँ पे, पहले शब्द से यही बोला जाता है, अब तो आ गए हमारे घर में बाण बेटी ना रही थी, ऐसे कर रही थी, सीधे हम गांव में जाओ, जाते ही हमारे गाड़ियों से स्वागत होता है। इधर कर्मचारी हम पे दबाव बनाता है कि चोरी ज्यादा से ज्यादा पकड़ कर लाओ, उधर गांव वाले हमें गाड़ियों से स्वागत करते हैं। आप लोग कितने को नहीं घर के ना काट के नहीं ने ये भाई साहब बोल रहे हैं। अच्छा भाई साहब बोल लिया आप, चलो जी, ये बोल लो या ना बोल लो, लेकिन आज इनका बोलना भी दिखला रहा है, आज इनके सिर भी दिखला रहे हैं, और आज इनका काम भी दिख रहा होगा पूरे शहर के अंदर, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। क्योंकि जो ये बैठ जाएंगे तो पंखे नीचे वो मेरा 9 डंडी का बिजनेस है, फिर वो याद आवा लोगों ने। लेकिन यह है कि अभी हड़ताल लंबी चलेगी, आज तक ही है, जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो लेंगे तब तक। कितने दिन चल जाओ, जब तक वो मतलब न्याय नहीं होगा तब तक मतलब नहीं उठेंगे। अच्छा उठोगे नहीं तो उनकी गिरफ्तारी होगी तब तक ऐसे ही चलेगी, यानी बैठे रहोगे। धन्यवाद आपका, बैठे रहेंगे। तो अब ये सारे बैठे रहेंगे, अब कोई उड़ा खड़ा है, कोई उड़ा खड़ा है, कोई किन्ना खड़ा है, कोई किन्ना खड़ा है, बस यार कोई ना कोई खड़ा जरूर है। चलो जी, अच्छी बात है। अब इन कर्मचारियों की अपनी लड़ाई है, अब ये देखते हैं जी इसके अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा, सच्चाई जीतेगी या झूठ जीतेगा। लेकिन यह है कि ये तो जांच का विषय है, अगर चाहे गलत ये हो तो इनको सजा, चाहे गलत वो हो तो उनको सजा। यही कानून का काम है और यही देश का लोकतंत्र है। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।